मौजी ये कितने फुटेज ये गाड़ी पीछे करी क्योंकि पत्थर गिरे थे ना। खानो धना की ना पत्थरों का साइज देख सकते हो कितना मैसिव साइज है भाई। शाम के 4:30 बज रहे हैं। सुबह सुबह उठो दोस्तों और आपको ये प्यारा खूबसूरत सा मौसम देखने को मिले जिसमें कि बादल पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं और साथ में ये प्यारा सा मौसम ठंडा ठंडा बिल्कुल ऐसा एहसास दिला रहा हो जब बिल्कुल प्यारा ताजगी भरा ना, तो सुबह बहुत ही खूबसूरत और प्यारी हो जाती है। यानी कि पूरे दिन की शुरुआत कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होती है। और साथ में ही ना ये धीरे धीरे छोटी छोटी बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं, तो ये भी अलग ही एहसास दिला रही हैं। और अपनी देवी जी यहाँ पर लेके आ चुकी हैं ब्रेकफास्ट। क्या क्या बना आज? रोटी और घर की भिंडी की सब्जी और साथ में अपने ही प्यारे से मटके के गाय के दूध की चाय और दूध। कुछ ज़्यादा ही बचपना नहीं हो रहा है? पकड़ो मैं चलो लेके चलो ऊपर में। देख के आती हूँ, दाल देख। अरे नहीं हुआ उससे कुछ भी, आग है ही नहीं उसके पानी नीचे। कम है ना उसमें। कोई बात नहीं। बाकी दोस्तों सबसे पहले ना व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो, वेलकम एंड नमस्ते। मेरा नाम अंकित और मेरे प्यारे से व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह सुबह के टाइम पर सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपके साथ व्लॉग की शुरुआत करते हैं गांव में घूमने के साथ और इधर उधर जाने के साथ में। बारिश का मौसम तो बिल्कुल शुरू हो गया है और इस बारिश भरे माहौल में गांव के नज़ारे होते हैं और गांव में जाने का जो फील होता है इस बारिश भरे माहौल में वो कुछ अलग ही होता है। हमको यहाँ पर लग रही है ठंडर। दादी देखो बारिश में खड़ी है। अच्छा अच्छा, तो दादी नहाने की तैयारी कर रही है बोला, तो इस वजह से बोला, मैंने सोचा कोई बात नहीं, बोला भीग भी जाऊंगी तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। ये देखो जिस तरीके से टपकते हैं ना, ये पटाले बोलते हैं हम लोग, इसे पत्थरों से बने होते हैं। ये बड़े प्यारे खूबसूरत दिखाई देते हैं। अभी जैसे बारिश हो रही तो सब लोग अपने घरों पे होंगे, सब के सब जितने भी लोग हैं ना सब अपने घर पे बैठे होंगे, कोई कहीं नहीं होगा बाहर ना, या तो एक दूसरे के घर पे बैठे होंगे बस। और यहाँ से देखो भाई अपना गांव का मौसम। और गांव की तरफ तो नहीं लेकिन गांव से नीचे में आया हो ना यहाँ पर घूमने के लिए, तो यहाँ पर देखो पहाड़ों से किस तरीके से जैसे बारिश गिरी है ना, तो अब यहाँ से धीरे धीरे बादल बन रहे हैं और बादल भी कितने प्यारे और खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि चल भी रहे हैं बादल ना। आपको एक कोना दिखाता हूँ बादलों का, देखो बादल ऊपर की ओर निकल रहे हैं पूरे के पूरे। अब आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि किस तरीके से बादल ऊपर की ओर निकल रहे हैं पूरा का पूरा, और इधर में तो पूरे बादल छा गए ना। पहाड़ों का मौसम है दोस्तों, पहाड़ों में ऐसा ही होता है। काफ़ी अलग अलग एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं, अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं। और अभी के लिए तो बोला जाता है जो आजकल जैसे बरसात है ना, इसको हमारे यहाँ पर एक और चीज़ ही बोला जाता है, चौमास करके शायद ऐसे कुछ बोलते हैं, शब्द यूज़ करते हैं, जिसमें कि 4 मौसम दिखाई देते हैं। मतलब कभी बारिश, कभी धूप, कभी सर्दी, कभी गर्मी, चारों के चारों मौसम दिखाई देते हैं ना। इसमें फूल वगैरह सब कुछ रहता है मतलब इस मौसम में ना, और इस वजह से इसी मौसम को चौमास भी बोला जाता है। और बाकी दोस्तों अभी के समय पर ना ये वाली सीढ़ी मैंने पूरी की पूरी साफ़ करी। हाथ थक गए यार इसको साफ़ करने में ना, घिसते घिसते ब्रश से घिसा, मतलब मैनुअली यार पूरे के पूरे हाथ थक गए अच्छे ढंग से। और साथ में जो स्मेल है, स्मेल कैसी लग रही है? बहुत मछली वाली गंदी सी। गंदी ना, जैसे मछली बाजार में आ गए हम लोग। और पापा भी आ चुके हैं गायों को लेके, तो आज पता नहीं कहाँ कहाँ जा रखे थे। बिल्कुल फ़ोन पर ज़्यादा, फ़ोन पर नहीं रहा करा, समझ गए? ठीक छे, और क्या होना चाहिए? फ़ोन वगैरह बहुत कम यूज़ किया करो चलाना, ठीक है? थोड़ी देर पहले तक तो अच्छी खासी बारिश लगी थी। बारिश बंद होने के बाद में मौसम जैसा मैंने नीचे में दिखाया था कि बादल बन रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो वैसे ही अभी भी चल रहा है भाई पूरा का पूरा काम ना। और थोड़ी देर में अब खाना बनाने की भी तैयारी करेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे दोस्तों, और फिर उसके बाद में देखते हैं दिन का। पेट बाहर नहीं आया, समझे? नहीं आया, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं आया। जब मैंने कहा ना आ रहा है, नहीं आ रहा है। और बारिश का मौसम ऐसे हो रखा है ना कि सारी की सारी रोडें बंद होना शुरू हो गई है, तो यहाँ पर ये रोड ना नीचे में लग रहा है कि फिर से ब्लॉक होने पे जा रही है। थोड़ा बहुत अभी पत्थर गिरा जो आपको रोड में दिखाई दे रहे, और यहाँ ऊपर से यहाँ से ना मिट्टी फिर से गिर रही है, और ये अभी गिरेगा देखना थोड़ी देर में। बाकी बारिश जब से मैंने आपको दिखाया था ना, कॉन्टीन्यूस है तब से बारिश, कॉन्टीन्यूस, मतलब रुकने का नाम नहीं लिया बारिश ने। पापा भी आ ही चुके थे घर पे, माँ भी आ गई हैं, और आज सिलेंडर की गाड़ी आनी थी, सिलेंडर की गाड़ी भी नहीं आई, वो वहीं से वापस लौट गई ना गाड़ी, पता नहीं क्या रीज़न है। तो सिलेंडर के लिए सुबह 10:30 बजे से रोड पे इंतज़ार करे थे। बड़ी परेशानी होती है यार ऐसे में,
सिलेंडर खाली पड़े हैं, लकड़ियाँ गीली होती है, गांव के सिलेंडर है नीचे रोड पे, 10:30 बजे से वहाँ पर है और अभी दिन के 1 बज रहे हैं। गाड़ी वहाँ दिखी थी और वहाँ से फिर वापस निकल गई शायद। ये तो है गाड़ी वाला। बाकी अब ऐसा करते हैं, खाने की भी तैयारी करते हैं साथ साथ में। चलो यार खाने की तैयारी करो। खानो धना की ना बिपना कोई बिपना बिपना नहीं। चलो खाना रखो, बिपना खाना रखो जल्दी, चलो जल्दी करो। चलो भाई, बारिश ऐसी ही लगी रहेगी, नहीं तो फिर खाना ठंडा करके फ़ायदा क्या है, जब दोबारा खाना गर्म नहीं करना चाहिए कभी भी। चलो देखा है सर है तुम्हारे गर्दन पे। ठीक है चलो जल्दी करो। और अभी हो रही है दोस्तों हमारा खाना खाने की तैयारी। तो चलो तुमने तो रखा नहीं खाना, माँ पापा ने रख दिया, चलो बढ़िया। अच्छा सॉरी। बारिश भी काफ़ी तेज़ प्यारी खूबसूरत लगी है। इस बारिश भरे माहौल में खाने के साथ में आजकल हरी मिर्चियाँ हो रखी है ना, तो हरी मिर्चियाँ लाते हैं थोड़ा बहुत खेत से। और ये छाता भी ख़राब हो गया यार, क्या करे दोस्तों, गरीबी जब आती है तो चारों तरफ से आती है ना, इसलिए मैं छाता नहीं खरीद रहा हूँ नया। मजाक कर रहा हूँ, जोक सपाट, ठीक है। तो अभी अपने खेत में मिर्ची हो रखे हैं, बारिश हो रही है और इस बारिश भरे पानी से मिर्ची भी धुल रखी है ना, तो ऐसा करते हैं थोड़ा सा मिर्ची लेके चलते हैं खाने के साथ में। आहा ये देखो छोटी छोटी मिर्चियाँ कितनी प्यारी है ना, तो हम ऐसी मिर्चियाँ निकालेंगे। मेरे कंधे में भी पानी आ रहा है यार। और कहाँ है, ये रही। तो ऐसा छोटी छोटी मिर्चियाँ तोड़नी है बस ना, मुझे तीखी मिर्चियाँ नहीं, ऐसे टेस्ट के लिहाज से और थोड़ा हेल्थ के लिए भी अच्छी हो वो मिर्चियाँ निकालनी है बस ना। देखा बारिश के पानी से धुली हुई, मेरे हिसाब से इतना बहुत है मेरे लिए ना। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने लिए ही लाया मैं, एक्चुअल में ये जो छोटी वैसी मिर्ची है ना, किसी को भी पसंद नहीं है वैसे। जैसे बारिश हो रही है ना, तो ये देखो केंचुए ऊपर जाना शुरू हो गए। और अब चलते हैं, इस महाराज जी को भी सपने हो गए खाने के, तो ये भी पहुंच गया। शाम के 4:30 बज रहे हैं। जो बारिश लगी हुई थी ना, कॉन्टीन्यूस लगी थी सुबह से, और अब जाके 4:30 बजे के टाइम पर थोड़ा सा क्या मतलब ठीक ठाक ही मौसम थम गया है और बारिश भी बंद हो गई ना। लेकिन इस वाली साइड देखेंगे तो पूरे के पूरे अभी वैसे बारिश आने के चांसेस हैं। इस मौसम को देख के बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि बारिश नहीं आएगी। बारिश आएगी, आधा पौना घंटा या 1 घंटा जितने भी है आएगी बारिश, मतलब दोबारा से। और यहाँ आए ना, तो यहाँ से आवाज़ सुनो। आपने इससे पहले कभी वीडियो में ये आवाज़ नहीं सुनी होगी। इसके पीछे का रीज़न है कि जो हमारे यहाँ का गदेरा है ना, वो गदेरा बिल्कुल उफान पे आ गया आज, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है। और यहाँ देखोगे तो पानी कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, और जस्ट आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितना ज़्यादा है। मतलब कि बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम बाद हम भी अपने गदेरे का पानी इस तरीके से देख रहे हैं। और एक जगह पर ना रोड भी गिर गई है, ये देखो यहाँ पर रोड भी ब्लॉक हो चुकी है। कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं। थोड़ी देर में जाएंगे देखने के लिए। फ़ोटो आगे भेजनी पड़ती है, वीडियो वगैरह ना, जैसे अगर भेज दो आगे तो तब तुरंत ही मशीनें आ जाती है रोड खोलने के लिए। और बस भी मुझे लग रहा है आज नहीं आई है, बस भी शायद यहीं या पांग में ही रहेगी मतलब ना। और बाकी जो इधर की गाड़ियां हैं, वो इधर की गाड़ियां इधर ही अटक गई है, जैसे अपनी गाड़ी। यहाँ देखो बारिश इस बात से लगा हुआ अंदाज़ा कि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि यहाँ पर देखो, वो उधर देखो कितना, मतलब ये तो जस्ट मैं अपने यहाँ का आंखों देखा बता रहा हूँ, मतलब जो आंखों से देखा है यहाँ पे। ना जाने इसके अलावा कितना ज़्यादा हो रखा होगा नुकसान अभी के समय पर ना। और जब बारिश यहाँ पर लगती है तो मतलब बचपन में मैंने तो ऐसे भी देखा है कि जब बारिश लगा करती थी ना, तो हफ्ते हफ्ते भर तक बारिश रुकती नहीं थी, जब हम छोटे थे बिल्कुल ना। लेकिन अब तो ये है कि उतनी लगातार तो नहीं होती, लेकिन अभी भी अगर बारिश अगर ऐसे हो जाए ना,
कि सुबह जैसे आज लगी थी और सीधा शाम को ही जाके रुकी बारिश। कितना मतलब आप ये लगा लो कि कम से कम 6-7 घंटे बारिश कॉन्टीन्यूस फ्लो में रही। तो आप इस बात से लगाओ कि ये भी कम नहीं है, मतलब बहुत है ये भी। और यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ से भी एक पत्थर गिरा है और ये पत्थर यहाँ से निकला है और यहाँ देखो रोड पे गिरे हैं 1 2 3 4, मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत पत्थर है। और गाड़ी और रोड के बीच में देखो डिस्टेंस कितना है, हार्डली मतलब 2.5-3 मीटर का डिस्टेंस है पत्थर और गाड़ी के बीच में ना। तो मुझे आज करना क्या पड़ेगा, गाड़ी ना थोड़ा सा पीछे को लगानी पड़ेगी जिससे कि वो वाला कॉर्नर बचा रहे ना। गाड़ी को यहाँ पीछे लेके आ जाऊँगा तो कम से कम 1.5 मीटर पीछे आ जाएगी। इनके इस ऊपर से पत्थर गिरता भी है तो फिर उस केस में कोई नुकसान नहीं होगा। कितना ज़्यादा नुकसान होता है ना जब बारिश होती है। नुकसान उन्हीं जगह पर होता है जहाँ पर ज़मीन का एक्चुअल में कटाव है, ठीक है, और जगह पर नहीं है। और अब देख के समझ गए होंगे कि पानी का एक्चुअल में फ़्लो कितना ज़्यादा है। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये देखो पानी खैर यहाँ से समा जा रहा है लेकिन फिर से उसी के बाद में यहाँ पर नीचे में निकलता है। और अब जो हम लोग प्लान कर रहे थे लिंगोड़े निकालने का, तो अब लिंगोड़े निकालना बहुत ही मुश्किल है जब तक कि ये पानी बिल्कुल कम ना हो जाए ना। और ज़्यादातर लिंगोड़े के बुट्टे जो होते हैं जहाँ पर के लिंगोड़े होते हैं ना वो बह भी चुके होंगे मतलब। बाकी अभी मैं आया हूँ इधर ना जहाँ पर के पत्थर गिरे। पत्थरों का साइज़ देख सकते हो कितना मैसिव साइज़ है भाई। यहीं से गिरे ऊपर में से नीचे को खिसके और यहाँ पर पूरी की पूरी रोड ब्लॉक हो गई है। ओहो, यकीन मानो मेरा हाइट देखो और पत्थर का साइज़ देखो कितना बड़ा बड़ा साइज़ है ना। इसके लिए तो मशीन ही चाहिए यार। और ये वाला पत्थर देखो यार कितना बड़ा साइज़ का पत्थर है भाई साहब। इसको हिला पाना तो मशीन के ही बस में है भाई। मतलब आप इतना लगाओ कि मैंने फुल वाइड एंगल करा है तब भी अगर नज़दीक जा रहे तो पत्थर मतलब कैमरे के पूरे फ्रेम में नहीं आ पा रहा, इतना बड़ा है ना। और ये रहा गदेरा जो कि आज तक आप लोगों ने हमारे यहाँ का ऐसे ही देखा होगा कि हमेशा सूखा ही दिखता है, लेकिन जब आता है भाई ये भी ख़तरनाक आता है। पहले जब यहाँ पर पुल नहीं हुआ करते थे ना क्रॉस करने के लिए, तो उस टाइम पर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के जानवरों को ऐसे करके क्रॉस करवाते थे, पकड़ पकड़ के। साथ में अगर आदमियों को क्रॉस करना है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ा करते थे। ये पहले मेन रास्ता हुआ करता था बाज़ार जाने का ना। फिर यहाँ पर वो ऊपर में आपको हल्का फुल्का पुल दिखाई दे रहा होगा, तो वो पुल बना। मतलब कि हम उस टाइम पे छोटे छोटे थे, छोटे छोटे मतलब ठीक ठाक थे हम, मतलब 12-1 साल के रहे होंगे उस टाइम का बना है ऊपर पुल। और अच्छे ढंग से हमें याद है क्योंकि हमारे गांव के लोगों ने ही सारा का सारा काम किया था और मेरे मौसा जी ही ठेकेदार थे उस पर ना। अब तो खैर रोड आ गई, सब कुछ आ गया तो बढ़िया हो गया। एक बार अब आपको ना गदेरा दिखाता हूँ, गदेरा क्या उफान पे चल रहा है हमारे यहाँ का। और क्यों कह रहा था मैं कि अभी के समय पर तो बिल्कुल मुश्किल है लिंगड़े लेकर आ पाना है, और ख़त्म हो गए होंगे ज़्यादातर लिंगड़े तो। ये देखो, और ये खतरनाक इसलिए भी है ना कि पूरा ऊपर से ढलान आती है और पूरा का पूरा पानी ढलान पर ही बहता। बहुत तेज वाली ढलान है, मतलब ऊपर से ही ना सीधा नीचे को। काफ़ी तेज़ है भाई पानी, काफ़ी तेज़ है। और इसमें पत्थर वगैरह भी बह रहे होंगे अभी के समय पे। और यहाँ से देखो अपना गांव अपना क्या खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना, बढ़िया खूबसूरत मज़ेदार। और अभी के समय पर ना थोड़ा सा मैंने गाड़ी पीछे करी क्योंकि पत्थर गिरे थे ना ऊपर से। और साथ में जो हम यहाँ पर मतलब माँ और लेके आए थे सिलेंडर, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, तो रोड ब्लॉक होने की वजह से शायद आ नहीं पाई, तो अभी इन सिलेंडरों को वापस ले जाया जा रहा है फिर से। खैरी खैरी खैरी, गांव में खैरी के दिन कभी कम नहीं होंगे, है ना माँ? और आगे दादी भी लगी है ऊपर सिलेंडर ले जाने पे। तुम्हारी बस की है कि नहीं है सिलेंडर ले जाना? ले जाओ, तुम ले जाओ माँ से उठा के। ये क्या है तो फिर? ये ताऊ जी का है। ये हमारा है। दो हमारे है। दो हमारे नहीं है, एक ताऊ जी का है, हमारे एक ही है। तो अभी दोस्तों रोड पर ही घूम रहे हैं। रोड पर मतलब मौसम देखा जा रहा है क्या क्या हो रखा है, नुकसान वगैरह मतलब रोड पे ना। तो वही सब आ रहे हैं देखने के लिए, देखते हुए आ रहे हैं फिर वापस। तो वही सब चीज़ें चल रहा है। कैसी मुद्दे छर छर छर
ये इसे नहीं है वो सब चीज़ें करने की आदत ना। छागर में तो पार्टी हो छिया हाँ दिखाना लो फरक हाँ एक और दिखाता हूँ पत्थर नहीं है, नहीं दिखता है अब। नीच यार दिखेणो देख यार मिल नीच सोच को ना दार मिल देख यार नीच है इन्होंने इसको जब बोलल नीच फटियो तूने फोटो ली तो कुछ हाँ नीच फुटियो तो नीच फुटियो। मैं सब अपनी जिद क्यों करते हैं हर चीज में। फिर वहाँ ले जाएंगे पापा नहीं फुटा होगा तो बोले, हे मौजी ये किले नहीं फुटे आज को कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा अब हम इधर ही घूमेंगे फिरेंगे और फिर बाद में मिलेंगे। अब मैं गढ़वाली में बोलूँ छू, अब मैं गढ़वाली बोलूँ छू मैं गढ़वाली बोलूँ छो, मेरे को गढ़वाली आना छो तुम किले ही ना करना छो बात पकाया ली खाया याली किले बहुत छिया तड़ी तड़ी लिटल लिटल कर किले भौंकना छाया। किले तो भौंकने छया। बारिश भरे माहौल में ना और कुछ तो नहीं, लेकिन ये जो फूल होते हैं फूल खिल ही जाते हैं ना। और साथ में यहाँ पर गड़ियाओं के ऊपर में देखो सिवाल गांव तो बिल्कुल ढका पड़ा है अभी बादलों से। कितना खूबसूरत और प्यारा पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। क्या प्यारे से बादल लगे हैं और ये पहाड़ों से बादल बनते हुए जा रहे हैं। देवी जी बिपना थोड़ा गर्म पानी पिला दो यार, पिला दो प्लीज़ 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 प्लीज़। हाँ आज मेरा दिल बैठ गया। क्यों? मैंने ऐसी लाइफ कभी जिंदगी में नहीं देखी, फर्स्ट टाइम देखी ऐसी लाइफ। कहाँ? यहाँ पर कैसी? मतलब हर जगह मतलब ऐसा हो रखा है ना, हर जगह पानी। अभी हम चरघाट साइड वो वाला हमारा खेत है ना, वो भी नीचे बैठ गया है। कौन पूरा सा? वो जहाँ दादी औरों का खेत नहीं, जहाँ ऊपर हमने हल लगाया था, उससे नीचे वाला चरघाट वाला रोड नहीं है, वो सारा नीचे बैठ गया है। अच्छा। और वहाँ से आगे गए चरघाट के जो खेत है ना, वो खेत के ऊपर जो पानी आ रहा है ना, वो घरों में घुस रहा है। तो वहाँ घरों में घुसता नहीं है, घरों के अंदर से पानी आता है। घरों के अंदर कूले बना रखी होती है, जैसे हमारी नहर है ना, ऐसे ही घरों के अंदर नीचे वाले कमरों में होता है। इतना बड़ा पानी का फ्लो मैंने कभी नहीं देखा। मुझे जब मैं पुल के पास खड़ी हो रही थी ना, मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं यूँ देख रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं खड़ी नहीं हो पाई। उसकी शोर है ना जो नीचे से भी आ रही है, ऐसा मन बैठा जा रहा है वो। अरे ये कुछ नहीं है, अभी देखो बारिश ठीक से नहीं हुई है। जो उधर से आती है ना वो वाली, उसमें भी अभी पानी नहीं है। जब उसमें ज़्यादा पानी होगा ना, तब समझो कि सारे नदी, वो गदेरे नदियाँ जो भी है सब उफान पे। और इतना ज़्यादा पानी होता था ना जब हम स्कूल जाते थे, नीचे जो पुल है ना, पुल से 1-1 मीटर नीचे रहता था पुल। और पुल पता कितना ऊंचा है, जैसे यहाँ से और इतना, मतलब इतना ऊंचा है, लगभग हमारे छत के बराबर। और मुश्किल से मुश्किल 1 मीटर नीचे। वो हिस्सा है वो भी गिर रहा है साइड साइड। हाँ मतलब यहाँ पर एक चीज़, मतलब क्या बोलूँ ना, मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे बस एक ही घबराहट फील हो रहा है, डर सा लग रहा है ये कि हमारा घर सेफ नहीं है। ये भी जा रहा है यहाँ से, ये भी देखो। ये पिछली बरसात में गिरा था। पिछले बरसात में गिरा जब पिछली बरसात हुई थी ना, तो ये वाला हिस्सा जिसके ऊपर हम खड़े हैं ये गिरा था। और फटने लगा। आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर पॉलीथीन क्यों बिछा रखी है इसके ऊपर में ना, इसके ऊपर इसलिए बिछा रखी थी कि हमने जब इसे बनाया था ना उस टाइम पे, इसलिए इसके ऊपर कंक्रीट नहीं डाला जैसे इस साइड में डाला है कि ये पहले एक बरसात खा ले, ठीक है, मतलब एक बरसात देख लेगा और उसके बाद हम इसके ऊपर फिर कंक्रीट डालेंगे, ठीक है। और अभी इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि अगर आप ये देखोगे ना तो नीचे वाली ज़मीन बैठना शुरू हो गई है। और ये देखो इन्होंने जगह जगह छोड़ दिया है। तो यहाँ पर भी खिसक। और लेकिन ये गिरेगा नहीं, पता क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि ये पूरा पिल्लर है, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा इस टाइप में पिल्लर है, वहाँ से उधर भी पिल्लर है, फिर 1-1.5 मीटर नीचे में फिर ऐसे में पिल्लर है, फिर 1-1.5 मीटर ऐसे में ही पिल्लर है, फिर ऐसे में भी पिल्लर है, ऐसे में भी पिल्लर है। सेम मतलब ना 1-1.5 मीटर बाद इसमें नीचे को पिल्लर दे रखे हैं। अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये सीमेंट के अलग अलग बने ना, तो ये भी पिल्लर है और इसके नीचे भी पूरा पिल्लर है। मतलब ना बारी बहुत सोच समझ के बनाया ऐसे कि बार बार ना गिरे, क्योंकि जब से घर बना है तब से ये शायद 5वीं-6वीं बार गिर चुका है ये वाला एरिया ना। और इसका गिरने का मेन रीज़न पता क्या होता था? ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा जब गिरता था ना तो इस वाले एरिया से तोड़ के निकल जाता था। लेकिन इस बारी उसको अलग रखा है, इसको अलग रखा है। और ये आगे दोनों
अरे भाई साहब, तुम कहाँ से आ गए आज कितना टाइम बाद? ओ वंशी, वंशी किराया कब देगा? परसों उकाल से आया ना? मैं कब आया? उकाल से नहीं आया तो स्कूल से, जब उकाल से आ रहा था। तो किराया कौन देगा? 150 रुपये। 150? हाँ, तेरी दादी ने बोला भी था ना कि किराया दे देना बेजी को। जो दादी देगी, मैं तेरी दादी ने बोला तू देगा किराया, बोला। चल किराया निकाल, चल पहले। नहीं तो तेरी स्कूल कैसी चल रही है? हाँ बढ़िया, मस्त। चल ठीक है, बढ़िया। ये पढ़ने में बहुत अच्छा है। बाकी शाम का टाइम है दोस्तों, शाम के टाइम पर थोड़ा सा गर्म पानी वगैरह पीते हैं, क्योंकि आजकल बरसात का सीज़न है, पानी साफ़ नहीं आता है ना। तो बरसात के सीज़न में हमेशा लोग कहते हैं तांबे का पानी पीना चाहिए, तांबे का पानी पीना चाहिए। ठीक है, बरसात में क्या लोग साल भर पीते हैं, लेकिन तांबे का पानी सिर्फ और सिर्फ बरसात में ही पीना चाहिए। ठीक है, ये फैक्ट है। हमारे पहाड़ों में भी ऐसे ही किया करते थे, लेकिन अब लोगों ने चलन बना दिया है कि तांबे का पानी साल भर पीने का। ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बरसात के सीज़न में पीना चाहिए तांबे का पानी। ठीक है, बाकी उसके अलावा पीतल के बर्तन या कांसे के बर्तन या लोहे के बर्तनों का पानी पीना चाहिए साल भर, मतलब पूरा रूटीन होता है। और रात का समय है दोस्तों, तो यहाँ पर चूल्हे के सामने बैठे हैं और साथ में आज अपनी देवी जी ना यहाँ पे पतियूड़ की सब्जी बना रही है। पतियूड़ मतलब पापड़ और कद्दू के पत्तों की सब्जी। हम लोग तो जब पहले बनाते थे ना, कभी भी इसे प्रेशर कुकर में नहीं बनाते थे, लेकिन देवी जी ने बोला कि इसे प्रेशर कुकर में सीटी मार के बनाएंगे। सीटी मार के कभी नहीं बनाना चाहिए इसे, क्योंकि इसे पकने में मुश्किल से मुश्किल 5-10 मिनट लगते हैं हरे उसको पकने में। और टेस्टी तो होता है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। कई बार ऐसे पत्ते भी आ जाते हैं, कई अलग अलग, किसी को एलर्जी भी होती है उसको खाने से ना, तो गले में कौंकल सी लगती है। कौंकल मतलब अलग ही एलर्जी टाइप की ना, मतलब जिसमें मुंह ऐसा होता है, ऐसा होता है मुंह, मतलब ना उस टाइप की मतलब। बाकी अभी बैठते हैं, खाना खुना बनाते हैं, और साथ में मैं एडिट वगैरह ये सब चीज़ें निपटाता हूँ जल्दी से ना। साथ ही में दोस्तों पतियूड़ की सब्जी बन गई, सब कुछ रेडी हो चुका है, और अब ऐसा करते हैं कि खाने की तैयारी करते हैं। टाइम काफ़ी चला है, 9:30-10 बज चुके हैं। अब ऐसा करते हैं खाना खाते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने व्लॉग एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करना। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।